दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक और गुप्त हथियारों में से एक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में सैकड़ों टारगेट पर हमला किया गया और ईरान की मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। द वॉशिंगटन पोस्ट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे B-2 बम्बर आखिर कहां-कहां गिराए गए, ईरान को कितना नुकसान हुआ और इस हमले के बाद पूरी दुनिया में क्या असर पड़ा। 1. B-2 बॉम्बर से कहां-कहां गिराए गए बम। अमेरिका ने ईरान के सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकानों को निशाना बनाया। 1. फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। ये ईरान का बेहद गुप्त परमाणु ठिकाना है जो पहाड़ के अंदर लगभग 80 मीटर गहराई में बनाया गया है। B-2 बॉम्बर ने यहां 12 भारी बंकर बस्टर बम गिराए। इन बमों का मकसद था पहाड़ के अंदर बने इस परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाना। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक जमीन पर कई बड़े गड्ढे बने, वेंटिलेशन शाफ्ट टूट गए, प्लांट को गंभीर नुकसान हुआ। 2. नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी। नतान्ज ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। यहां B-2 बॉम्बर ने 2 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिराए। इन हमलों के बाद कई इमारतें नष्ट हो गईं, बिजली और कंट्रोल सिस्टम बंद हो गए। परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा। इस्फहान में स्थित परमाणु रिसर्च सेंटर पर भी हमला हुआ। यहां 30 टॉमाहॉक मिसाइलें दागी गईं। कई प्रयोगशालाएं और सैन्य गोदाम नष्ट हो गए। 4. मिसाइल बेस और अंडरग्राउंड लॉन्च साइट। अमेरिका ने सिर्फ परमाणु साइट ही नहीं बल्कि ईरान के अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल बेस को भी निशाना बनाया। इन हमलों में मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल स्टोरेज टनल, कमांड सेंटर, सबको भारी नुकसान पहुंचा। 2. ईरान को कितना नुकसान हुआ। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला, कई मिसाइल लॉन्च सिस्टम नष्ट, दर्जनों नौसैनिक जहाज डूबे। ड्रोन और मिसाइल हमलों में 80 से 90% कमी आई। 1000 से ज्यादा टारगेट पर हमले, ईरान की नौसेना को भारी नुकसान, सैन्य कमांड नेटवर्क को नुकसान। द वॉशिंगटन पोस्ट। B-2 बम्बर का प्रोजेक्ट 1970 के दशक के आखिर में शुरू हुआ था। इसका पहला प्रोटोटाइप 1989 में पहली बार उड़ाया गया। ये आधिकारिक रूप से 1997 में अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया। कहां बनाया गया था। B-2 बॉम्बर को अमेरिकी कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमन ने बनाया था। इसके मुख्य निर्माण स्थान पामडेल, यहां इसका मुख्य असेंबली प्लांट था। बाद में इसे ऑपरेशन के लिए व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस में तैनात किया गया। कितने B-2 बम्बर बने। कुल 21 B-2 बम्बर बनाए गए थे। इनमें से एक दुर्घटना में नष्ट हो गया, इसलिए अब लगभग 20 ही ऑपरेशन में है। कीमत कितनी है। एक B-2 बम्बर की कीमत लगभग $2 अरब यानी करीब 16-17 हजार करोड़ रुपए है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे महंगा युद्धकर विमान भी कहा जाता है। रडार इसे पकड़ना बहुत मुश्किल, 11,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, परमाणु और भारी बम ले जा सकता है, बिना रुके 30-40 घंटे तक मिशन कर सकता है। B-2 बम्बर का डिजाइन और विकास मुख्य रूप से अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियरों ने किया। प्रोजेक्ट की शुरुआत शीत युद्ध के दौरान हुई थी ताकि सोवियत रडार से बचकर परमाणु हथियार ले जाने वाला विमान बनाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर B-2 बम्बर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। दरअसल B-2 दुनिया के सबसे एडवांस्ड और महंगे बमवर्षक विमानों में से एक है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के रडार में आसानी से दिखाई नहीं देता। इसका अजीब सा पंख जैसा डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से इसे अक्सर घोस्ट बॉम्बर भी कहा जाता है। दोस्तों, B-2 बम्बर एक बार में लगभग 18,000 किलो तक बम ले जा सकता है और करीब 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी अमेरिका से उड़कर यह दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह विमान बंकर बस्टर बम्स भी गिरा सकता है। ये ऐसे बम होते हैं जो जमीन के अंदर घुसकर अंडरग्राउंड बंकर और न्यूक्लियर साइट तक को तबाह कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया था उनमें मिसाइल बेस और सैन्य ठिकाने शामिल थे। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इतनी ऊंचाई और इतनी खामोशी से हमला करता है कि कई बार दुश्मन को पता नहीं चलता कि हमला कब हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विमान की कीमत लगभग $2 अरब यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए है और पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 20 के आसपास ही विमान मौजूद हैं। यही वजह है कि जब भी अमेरिका किसी बड़े और गुप्त मिशन को अंजाम देना चाहता है तो अक्सर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल करता है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इस विमान को रोक पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट में यह टकराव और बड़ा युद्ध बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा जब तक वो अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करता। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने इस मांग को ठुकरा दिया। अमेरिका की इस चेतावनी के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा कि ईरान कभी भी किसी दबाव में आकर सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ईरान एक मजबूत देश है और वो अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा।
ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला जारी रखा तो ईरान भी जवाबी हमला करेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ईरान की राजधानी पर भी बमबारी की खबर सामने आई है। ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों और हवाई हमलों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। आखिर तेहरान में क्या हुआ, कौन कौन से इलाके निशाने पर आए और इस हमले के बाद दुनिया क्यों डर गई है, आज हम पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार रात के समय अचानक तेहरान के आसमान में कई तेज धमाके सुनाई दिए। बताया जा रहा है कि कई लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से शहर के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया गया। हमले का मुख्य निशाने थे सैन्य ठिकाने, मिसाइल स्टोरेज, कमांड और कंट्रोल सेंटर। कुछ जगहों पर भारी आग लगने की भी खबरें आईं। तेहरान सिर्फ ईरान की राजधानी ही नहीं, बल्कि देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य केंद्र भी है। यहाँ स्थित है सरकार का मुख्यालय, सेना का कमांड सेंटर, सुरक्षा एजेंसियों के मुख्य कार्यालय। इसी वजह से दुश्मन देश इन रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते हैं। हमले के बाद ईरान के नेताओं ने कहा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो वो भी अपने दुश्मनों पर बड़े हमले कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैल सकता है। तो दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या आने वाले दिनों में और बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।